हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरे हमारी करंट की ये क्लास है। आज 7 अक्टूबर 2020। 7 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है करंट की, इसलिए डेली मॉर्निंग में करंट से जुड़िए, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, पर करंट से डेली अपडेट रहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे तो, क्योंकि सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, बेहद ही हेल्पफुल होगा। अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज 7 अक्टूबर 2020 है, तो 7 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट जानेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस मतलब वर्ल्ड टीचर्स डे की बात की जाए तो वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 अक्टूबर। वर्ल्ड टीचर्स डे की शुरुआत की बात की जाए तो वर्ल्ड टीचर्स डे 1994 से शुरुआत की गई थी इसको मनाने की। ये क्यों मनाया जाता है? तो यह शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए, शिक्षकों को उनके काम के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि विश्व शिक्षक दिवस मनाता कौन है? तो यह यूनेस्को के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना की बात की जाए तो 1945 ईस्वी में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और यूनेस्को के हेड क्वार्टर की बात की जाए तो पेरिस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से हमें इतने पॉइंट मिलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 किसने जीता है? स्वच्छ भारत 2020 के पुरस्कार की बात की जाए तो इसको गुजरात ने जीता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात। सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश था और फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात था। तो ये दोनों ही पोजीशन आपको याद रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है पूछ ले उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक थी स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में। तो ये दोनों ही आपको रैंक याद रखनी पड़ेगी। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानिए। जैसे कि गुजरात की कैपिटल की बात कर ली जाए तो गांधीनगर गुजरात की क्या है? कैपिटल है। गुजरात के सीएम की बात की जाए तो विजय रूपाणी गुजरात के सीएम हैं। और गुजरात के गवर्नर की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत प्रेजेंट टाइम में गुजरात के गवर्नर हैं। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट को देखते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? अगर पूछा जाए तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत गुजरात में हुई है। धन्वंतरी रथ का भी संबंध गुजरात से है। उसके बाद गुजरात जो है वह सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट पोजीशन पे है। बाकी जब भी गुजरात का नाम आता है तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं टेजर गन के बारे में। तो टेजर गन को इंट्रोड्यूस करने वाला गुजरात पुलिस पहले नंबर पे है, मतलब पहली बार गुजरात पुलिस ने टेजर गन को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की भी शुरुआत गुजरात में हुई है। और गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की भी शुरुआत हुई है। गुजरात से रिलेटेड कुछ जीके को देखा जाए तो गुजरात में नल सरोवर लेक स्थित है, गुजरात में कंकरिया लेक स्थित है और गुजरात में ही खिजाड़िया लेक स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट गुजरात के लेक थे, तो इनका भी नाम इम्पोर्टेंट था जानना। गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम भी स्थित है। और नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह भी गुजरात में है, जो कि एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट गुजरात से रिलेटेड था जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था।
अब आज की इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि आने वाले आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। बाकी इस टॉपिक पर एक हमारा अलग से वीडियो मिल जाएगा, सारे अवार्ड दे दिए जाएं तब एक वीडियो मैं बना दूंगी इस टॉपिक पर। यहाँ पर बात की गई है हाल ही में मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ किससे मिला है। तो मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ 2020 का अनाउंस हो चुका है। बाकी सभी 5 फील्ड के और जो नोबेल प्राइज़ मिलने हैं वो भी इस वीक तक मिल जाएगा। तो ये सारा ही जो 6 नोबेल प्राइज़ होते हैं ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हर साल अक्टूबर से नवंबर मंथ में दिए जाते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसको हम ट्रिक से जानेंगे। जब सारे अवार्ड मिल जाएंगे तो एक वीडियो बनेगा, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सारे अवार्ड किसको क्या मिला है वो रटवा दूंगी। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। फिलहाल जो अभी नोबेल प्राइज़ मिला है वो मेडिसिन के क्षेत्र में है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है, तो ये 3 लोगों को मिला हुआ है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। हार्वे जे अल्टर, माइकल हाउटन और चार्ल्स एम राइस। तो इन 3 लोगों को मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। इसमें से माइकल हाउटन जो हैं ये ब्रिटेन के हैं। बाकी जो 2 हैं हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइस, ये दोनों लोग अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इन्हें 2020 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला क्यों है, तो इन्होंने क्या किया है, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की है। हेपेटाइटिस सी से दुनिया में बहुत सी मौतें होती थी, बहुत से लोग इससे इफ़ेक्टेड थे। तो उस हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज करने के लिए इनको यह प्राइज़ मिला है। हेपेटाइटिस सी लीवर कैंसर से रिलेटेड है। हेपेटाइटिस सी से क्या होता है, लीवर कैंसर होता है। इससे क्या होता है, लोगों का लीवर ख़राब हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो बहुत से लोग दुनिया में हेपेटाइटिस सी से इफ़ेक्टेड थे, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पाई थी इसके वायरस की, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं हो पाता था। तो अब इन 3 वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की है, तो अब इसका इलाज भी पॉसिबल हो गया है। तो यही है, इसी काम के लिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र का 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, हर साल ये दिया जाता है इन 6 क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले को। तो ये 6 क्षेत्र कौन से हैं, 6 फील्ड कौन से हैं। पहला तो मेडिसिन आपको दिख रहा होगा, दूसरा फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरा केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चौथा साहित्य के क्षेत्र में, 5वां शांति के क्षेत्र में और 6वां अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 6 नोबेल प्राइज़ हर साल दिया जाता है और ये बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि कोई भी नाम पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी ट्रिक के माध्यम से, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बेहद ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड की बात की जाए तो इसके तहत किसको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रतन टाटा। रतन टाटा को सम्मानित किया गया है IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से। अब बात हो रही है IACC की, ये क्या है, तो IACC का फुल फॉर्म होता है इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो यह है IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। इसके लिए रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये क्यों दिया गया है, तो टाटा कंपनी जो है इनकी, रतन टाटा की, ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाली कंपनी बन गई है। इसी वजह से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं।
तो आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी की बात हो रही है। तो यह कौन बन गए हैं आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले के दो की बात की जाए तो विराट कोहली और सुरेश रैना इस लिस्ट में इनसे पहले आए हैं। तो विराट कोहली को सबसे पहले आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने थे, उसके बाद सुरेश रैना और अब रोहित शर्मा आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये तीनों ही नाम याद रखिएगा क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यह डॉक्टरों के यूज के लिए है। ये सॉफ्टवेयर इसको डॉक्टर यूज कर सकते हैं। तो किस आईआईटी ने यहाँ पर पूछा है? तो आईआईटी खड़गपुर ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या होगा कि लोग डॉक्टर से ऑनलाइन कोई भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपने रोग की जानकारी देके उनसे उसका इलाज पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डॉक्टरों के लिए है जिसको कि आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेस 2020 समिट का उद्घाटन किसने किया है? रेस 2020 समिट के उद्घाटन की बात की जाए तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अब रेज यहाँ पर लिखा हुआ है, इस रेज के फुल फॉर्म को भी जानिए क्या है। तो इस रेज का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो ये है रेज 2020 समिट जिसका उद्घाटन कौन किया है? नरेंद्र मोदी। ये रेज क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, जितेंद्र सिंह। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये बुक के नाम इम्पॉर्टेंट रहते हैं तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना चावला हो जाएगा। कल्पना चावला के नाम पर क्या किया गया है? एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है। ये वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान जो है यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर ये गया हुआ है। इसे नासा ने लॉन्च किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान जो है इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे नासा ने लॉन्च किया है। और ये कहाँ पर जा चुका है? तो यह इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है हमारा वहाँ पर ये पहुँच गया है। अब नासा की बात हो रही है तो नासा को भी थोड़ा सा जान लीजिए। नासा का मतलब क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस। ये नासा का फुल फॉर्म NAS से लिखा जाता है नासा को। तो N से नेशनल हो जाएगा, A से एरोनॉटिक्स हो जाएगा एंड स्पेस। तो यही है नासा। इसके बाद इसके फुल फॉर्म की बारे में जाने, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा लास्ट में। ये तो इसका फुल फॉर्म था। नासा के स्थापना की बात की जाए तो 1958 ईस्वी में नासा की स्थापना हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है? तो सबीर अल अहमद अल सबा यह कहाँ के पूर्व शासक थे? तो यह कुवैत के पूर्व शासक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये नाम थोड़ा लंबा है लेकिन ध्यान रखिएगा, सबीर अल अहमद अल सबा ये कुवैत के पूर्व शासक थे। अब बात हो रही है कुवैत की, तो कुवैत को भी जानिए, कुवैत की कैपिटल को जाने। तो कुवैती सिटी कुवैत की कैपिटल है,
कुवैत की करेंसी को जाना जाए तो कुवैती दिनार कुवैत की करेंसी है, और कुवैत के पीएम को जाना जाए तो सबा खालिद अल सबा कुवैत के पीएम हैं। इसके बाद अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कुवैत से फ़िलहाल इतना ही पॉइंट था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किसके खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर सीरिया हो जाएगा। अमेरिका ने सीरिया के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। सीरिया की बात की जाए तो सीरिया क्या है? सीरिया की कैपिटल को जानिए तो दमास्कस सीरिया की कैपिटल है। सीरिया की करेंसी को जाना जाए तो सीरियन पाउंड सीरिया की करेंसी है, और सीरिया के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो बशर अल असद सीरिया के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी सीरिया से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट था हमें जानना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस वीडियो का रहेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार चुनाव के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बात हो रही है बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही, इन दोनों लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा, मधु महाजन और BR बालाकृष्णन को। तो इन्हें बिहार चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारे आज के करंट की वीडियो। करंट की ये क्लास कैसी लगी हमें अपनी सजेशंस ज़रूर दिया करिए, और अच्छे लगे तो लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जल्दी से बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।